Good evening, my dear student, teachers and parents. I am praying for your healthy and happy life। और आपकी दुआओं का असर है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और दुआ करते रहे मैं ठीक रहूँ। और जब तक मैं हूँ आखिरी दम तक आपसे बना रहूँगा। जो भी आपका कैरियर है, मुझे बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं शेयर कर सकूँ। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की है और बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं, तो वो भी इसके बारे में पूछ रहे हैं बार बार कि हमें एक बार लेटरल एंट्री वालों के लिए एक्सक्लूसिव वीडियो डाल दो जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया होता है। तो ऐसे है कि दूसरा एक बच्चे का बड़ा अच्छा सजेशन आया कि सर आपके आजकल बच्चों के पास इतनी पेशेंस नहीं होती कि वो थोड़ा लंबा वीडियो सुने। लेकिन बेटे ऐसे हैं कि हम क्लास में पूरे टाइम की पढ़ाई है और यहाँ भी पूरे टाइम का ही बताते हैं, क्योंकि फिर ऐसा मैंने आपको पहले कहा, मैं कोई इसमें प्रोफेशनल नहीं हूँ, कोई पैसे का नहीं है, ये मेरे अपने प्यारे बच्चों के लिए है। और इस दिमाग में इतना कुछ है, जब से ये शुरू हुई है तब से लेके आज तक दिन रात मैं बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहा हूँ। और ये इतना कुछ इसमें मेरे दिमाग में है जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जिस पे कोई लाखों भी वीडियो बना देंगे ख़त्म नहीं होगा। इतनी बातें इसके साथ जुड़ी हैं और वो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम बता दूँ, लेकिन फिर भी जैसे बच्चे कह रहे हैं तो शॉर्ट करूँ भी तो कितना करूँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। लेकिन ये सुनते जाइए आप, जितना अभी हो सकता है। कभी इसमें भी मैं 10 बना दूँ, लेकिन आप सुनिए मेरे प्यारे बच्चों। ये लेटरल एंट्री का क्या है, जो हमारे पास 5000 सीट्स आती हैं, याद रखना, अंडर PM ट्रिपल एस जो है 5000, उनमें से 2070 तो जनरल कोर्सेज़ के लिए होती हैं और 2830 जो हैं वो प्रोफेशनल कोर्सेज़ की होती हैं और 100 जो हैं वो मेडिकल के लिए होती हैं। और जो 2830 हैं उसमें नर्सिंग भी होता है, उसमें होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी भी होता है, उसमें हमारे पास BA LLB है, उसके बाद हमारे पास उसमें ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ होते हैं, ये होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है ना। और ख़ास करके नर्सिंग बहुत है, फार्मेसी पॉपुलर रहती हैं इसमें, और इंजीनियरिंग का रश बहुत होता है बच्चों का। तो अब क्या होता है कि जैसे इस साल रजिस्ट्रेशन हुई, ठीक है, तो इस साल अगर हमने सीट्स अलॉट कर दी बच्चों को, और इंजीनियरिंग के बच्चे जिनको सीट अलॉट होगी, या तो वो उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, जहाँ ज्वाइन किया छोड़ दिया, या बीच में से क्विट कर गए, है ना, तो लेफ्ट द इंस्टीट्यूट हो गए। जितने भी ऐसे जो बच्चे हैं, सपोज़ करो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल है, ये नहीं फिर कहना यही है। अगर 1000 स्टूडेंट थे, इंजीनियरिंग में अलॉटमेंट हुई थी उनकी, सारा उनका प्रोसेस हुआ था और ज्वाइन किया, फिर छोड़ते गए, तो जहाँ ज्वाइन ही नहीं किया, अगर वो 1000 में से 2000, इफ़ आउट ऑफ 1200 स्टूडेंट्स लेफ्ट इन बिटवीन, ओके, मतलब दे ज्वाइंड इट एंड लेफ्ट इट, और उसके बच्चों का जो है, हमारी सीट जो है वो अगर वो जाते तो उनके पैसे भी थे बजट में मिलते, तो जब वो छोड़ देते हैं तो एक तो वो दूसरे बच्चों का चांस ख़राब करते हैं और एक सीट्स कम हो जाती हैं। सो अब 1000 में से जैसे मैंने आपको बताया, आउट ऑफ 1000 ओनली 800 हैव ज्वाइंड एंड 200 इवन आफ्टर ज्वाइनिंग आर इन द प्रोसेस दे लेफ्ट इट। नाउ 200 सीट्स आर वेकेंट। ये जो 2000 सीट्स रह जाती हैं, इनको फिर अगले साल, क्योंकि उनका बजट तो पड़ा है ना, तो उनको अगले साल लेटरल एंट्री में एडमिशन मिलती है। पहले ये पता होना चाहिए। और जितनी होंगी उतनी ही लेटरल, अगर सपोज करो इसका गैप 500 का है तो अगले साल 500 बच्चों के चांस बनेंगे, वो अगर 600 है तो 600 के चांसेस बनेंगे। इस तरीके से लेटरल एंट्री में एडमिशन होती है। पहले नंबर आपको ये अच्छी तरह से पता लग जाए। दूसरे नंबर पर जो हमारा इस वक्त पोर्टल खुला हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ तक रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का था, वो एक प्रोसेस क्लोज़ हो गया है लेटरल एंट्री का। और उसके बाद इस वक्त जो है वो क्या है, चॉइस फिलिंग चल रही है। चॉइस फिलिंग जो है वो आपकी 24 से हुई थी शुरू, और अभी जो आपकी प्रोसेस में चल रही है, 3rd तक ये चल रही है। तो आपको इसके लिए
ये अच्छी तरह से देखना है कि जो भी आपकी चॉइस फिलिंग इस वक्त चल रही है उसमें जितना मैक्सिमम हो सकता है आप चॉइस फिलिंग करें। अगर आपका पहले कोई ब्रांच था, आप दूसरे ब्रांच में जा रहे हैं, देखना आपको मिलते जुलते हैं। और अगर आपके पहले जो ब्रांच हैं आप कोई और ब्रांच भी ले रहे हैं तो कई तरह के प्रोविज़न उसमें रहते हैं आपके पास, तो वो भी आप कर सकते हैं। और अब ये जो आपकी चॉइस फिलिंग है इसको आपने बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि इनको करने के बाद जब एक बार आपने ये क्लोज़ हो गया, जो हो जाती हैं, फिर उसके बाद आप कहेंगे कि मैंने ये करना था, वो लिख दिया, ऐसे ही किसी ने लिख दिया। इन बातों का हमें भी बड़ा दुख होता है जब कोई बच्चा इन बातों के लिए रह जाता है। ध्यान से करना, सोच समझ के करना, तरीके से करना। फिर इसके बाद आपको ना 2 दिन की विंडो खुली है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं और उसके बाद आपको सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है, जो भी आप इसमें इंफॉर्मेशन देते हैं, अगर किसी स्टेज पर आपको लगे कि इसमें से कोई ऐसी गलती हो गई है जो ठीक हो सकती हो, और उसके लिए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप इसको जो है वो ठीक कर लें। ये 1 अगस्त से लेकर 2 अगस्त तक ये करेक्शन विंडो खुलेगी। और ये ठीक कहाँ होंगे? ये ठीक होती हैं जहाँ भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर हैं, उनके जो नोडल ऑफिसर है वो उनको ठीक जो है वो कर सकते हैं, और वही इसको जो करते रहते हैं। तो इसलिए जो डेट मिली है, जो टाइम मिला है, कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी आप इसको ठीक कर सकें। और ठीक क्या, ये भी मैं आपको बता दूं, ख़ास करके वो बच्चे जो लेटरल एंट्री वाले हैं, क्योंकि लेटरल एंट्री वाले मुझे कह रहे थे सर इस बार थोड़ा सा आप प्लीज़ हमें बताइए। तो वो कौन से हैं? जैसे कैंडिडेट का जेंडर है, कैंडिडेट का डोमिसाइल है, कैंडिडेट का पैन नंबर है, कैंडिडेट का कास्ट कैटेगरी है, जहाँ अदर रिजर्वेशन कैटेगरीज़ हैं जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह। और ये भी मैं बताता हूँ, जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, और उसके बाद हमारे पास चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस के पर्सनल के हैं, और CPFM के हैं, या CPS के वगैरह, जहाँ जय एज एप्लीकेबल वो देखना। फादर जहाँ गार्जियन ओब्लिक का फादर है, भगवान करे सबका, नहीं तो गार्जियन जो है उसके बारे में जो ऑक्यूपेशन है उसका, मदर और गार्जियन का कोई ऑक्यूपेशन है और वो, और एनुअल फैमिली इनकम का है, और कैंडिडेट्स क्लास 10th का जो सीनियर सेकेंडरी का स्कूल का है, और मार्क्स ऑल अपलोडेड, जितने भी अटैचमेंट और डॉक्यूमेंट हैं इनमें अगर कोई भी आपकी लगता है कि कोई मिस्टेक हो गई है, जैसे जेंडर में मेल का फीमेल लिख दिया है, ऐसी कोई मिस्टेक हैं, वो जाके आप ओरिजिनल साथ ले जाएं और इनको कॉपी साथ में ले जाएं, और जो हुआ है उसका दिखा के वो ठीक करा सकते हैं। लेकिन क्या ठीक करा सकते हैं, ये भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही ठीक होगा। अगर JK बोर्ड स्कूल है जिन्होंने कोई आपको इशू किया हुआ है कोई चीज़, उसके में अगर आपको लिखते वक्त कोई है तो वो अलग बात है, लेकिन उसमें अगर आप कहोगे कि ये गलत हो गया यहाँ पर, तो वो बोर्ड वाला बोर्ड से ही ठीक होते हैं। ये जो इशू अथॉरिटी होती है, बेसिक डॉक्यूमेंट वही ठीक करते हैं। हमारे में इसमें जो है कहीं आपके पास ऐसे होता है ना कि बच्चे कहते हैं उसने लिख दिया मेरा तो ये था, और वो भी ये नहीं है कि जो अभी था, तो वो बताते हैं कि ऐसे मेरा हुआ है। इसलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएं, और जो भी ड्यू होगा वहाँ पे जाके ये करेक्शन होगी। तो इसलिए ये डिप्लोमा वालों के बच्चों का ये भी बता दिया, डिप्लोमा की एंट्रीज़ कैसे बनती हैं वो भी बता दिया। और डिप्लोमा में जो बच्चे ITI में करते हैं या डिप्लोमा करते हैं, फिर 10+3 का डिप्लोमा पॉलिटेक्निक्स में करते हैं। इस वक्त हमारे पास जम्मू में भी पॉलिटेक्निक्स हैं, कश्मीर में भी हैं, लद्दाख में भी हैं। शायद 10 जम्मू में है, 10 कश्मीर में है, 2 एक लेह में, एक कारगिल में है। जितनी भी हैं, अगर कोई होता रहता और भी, तो जो इस वक्त हैं इनसे जिन बच्चों ने जहाँ जहाँ से भी कोई अथोराइज्ड है JNK बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का, या किसी यूनिवर्सिटी में अपना है, तो जो उन बच्चों ने किया है वो BTech के लिए डिप्लोमा किए हुए बच्चों का, जिन्होंने 25 और 26 में जिनका रिज़ल्ट कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये आपका प्रोसेस है। अब इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि अभी आपकी चॉइस फिलिंग चल रही है, वो ठीक तरीके से करना, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन के वक्त भी मैंने आपको बताया था कि दिन देख लो और इसको टाइम पर करवा लेना। फिर भी अब इतने बच्चे कह रहे हैं कि ये हो गया, ऐसे रह गया। अब ये है चॉइस फिलिंग ना रहे, ध्यान रखना और अच्छे तरीके से करना, क्योंकि इसी से बेस आगे
अलॉटमेंट का आपका, और इसी से फिर आगे आपने ज्वाइन करना है। इसमें कोई मिस्टेक ना करना, जैसे भी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स जितना होगा उसके हिसाब से आपका चलेगा। तो ये डिप्लोमा वालों को भी बता दिया, जो उनके रजिस्ट्रेशन का वो भी बता दिया, और जो उनकी पॉइंट्स हैं अपने करेक्शन के लिए वो भी जगह बता दी, और ये उनका है। और अब बच्चे जो हैं ना, उनका मैं एक बात बता दूं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अभी जो उनका जो प्रोसेस चल रहा है वो मैंने आपको बताया कि इतने ज़्यादा नहीं, कोई मतलब कि जैसे होगा कोई 500 के करीब जो बच्चे होंगे, जिन बच्चों ने डिप्लोमा वाले बच्चे होते हैं ना, जो उन बच्चों की जो रजिस्ट्रेशन है टू द बेस्ट ऑफ और गेस वर्क, कि ये कम से कम भी बच्चे जो हैं, जैसे कोई मतलब जम्मू का जो है तो वो भी 300 प्लस के करीब मतलब ऐसे ही रहते हैं बच्चे, और नंबर वेरी करता रहता है। और ये जो हमारे कश्मीर का भी वो भी 230 प्लस के करीब होता है, और लद्दाख में 24 के करीब ये जितने बच्चे वहाँ पे होते हैं। ये ट्रेंड होता है वैसे, आपको मैं बता रहा हूँ। और ये ट्रेंड सिर्फ आपको ऐसे अपने गैस वर्क से बता रहा हूँ, ये नहीं है कि अब यही एक बात और बता दूँ। ये अजीत अंग्राल PM SSS एंड मोटिवेशन यूट्यूब सब्सक्राइब कर लें। ये कोई वो वाला सुपर चैनल नहीं है जिसमें पैसे का काम लेते देते हैं या पैसे कमाते हैं, ये वो नहीं है। ये बच्चों के लिए बना है, जिसके लिए हमने अपनी हेल्थ और फैमिली की कास्ट पे दिन रात बच्चों के लिए काम किया है इतने सालों से। तो ये मैं आपको ये बार बार आपको बता रहा हूँ। ये ऐसा होता है कहीं फिर यही चढ़ा देते हैं और बच्चे समझते हैं पता नहीं उनके साथ कैसे हुआ, कैसे बताते हैं या सर को जानते हैं। ऐसा कोई नहीं, सारे बच्चों को मैं जानता हूँ, लेकिन देर इज़ नो राइट वे टू डू ए रॉन्ग थिंग। मैंने किसी को नहीं कोई कहा, किसी को मैं कहता नहीं हूँ आप ऐसा करो, किसी के साथ मेरी कोई बात नहीं है। इसलिए आप यही देखा करो, क्योंकि बीच में वो कुछ अपनी एक ऐसी बात कह देते हैं जहाँ पे फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी कई पॉइंट में बच्चे कंफ्यूज हुए हैं। तो इनको ध्यान से देखें, अच्छी तरह से देखें, सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट लगता है और इसमें भी कोई नया है, जो ऑलरेडी बने हुए वीडियो उनसे लग आपका कोई पॉइंट इसके बारे में है, तो आप मुझे 9419144030 पे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। और जितना पॉसिबल हो सके तो मैं, अगर तो कोई बिल्कुल डिफरेंट सवाल हो उसका मैं जवाब देता हूँ। अगर ऐसे कोई हैं तो फिर मैं ये कह देता हूँ कि उनमें ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर नहीं भी बता सकूँ तो खुद देख लिया करो, उससे हट के कोई पॉइंट है तो बताइए। तो ये बच्चे जो हैं, आपको मैं बताऊँ, जैसे कोई सपोज़ करो कोई 550 के प्लस यहाँ इतने बच्चे रजिस्ट्रेशन हुई है, या 500-600 के बीच में रहेंगे। और दूसरी तरफ जिन बच्चों ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी करा लिए हैं, वो सपोज़ करो 240 प्लस होंगे जम्मू में, और 170 के प्लस होंगे कश्मीर में, और जहाँ पे हमारा लद्दाख का है तो वो भी 1920 के बीच या 1825 के बीच ही होंगे, इतना गैस वर्क है। तो अगर इनसे आपको एक रफ़ आइडिया मिल जाता है कि इस बच्चों से जैसे जो 440 प्लस या 450 के करीब बच्चे हैं तो क्या ट्रेंड रहेगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक बात और बताऊं कि कितना दुख होता है, 36 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 40 स्टूडेंट के इस तरह कोई मतलब 30 और 40 के बीच में ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन बच्चों ने जाके वो मतलब कि सबमिट नहीं किया है ना। तो ये थोड़ा सा भी अपना प्रोसेस जो है उसमें ध्यान में रखा करो। तो डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए सारे पॉइंट बता दिए हैं, इसके अलावा भी कोई पॉइंट है तो आप बताना बेटे। अब आपको कोई इसमें शिकायत नहीं रहनी चाहिए। चॉइस फिलिंग अच्छी तरह से करो, जो टाइम दिया हुआ है। अगर करेक्शन विंडो 5 बजे तक है तो 5 बजे से पहले कर लेना, और लास्ट में कई बार बहुत रश पड़ जाता है और फिर आप वो बात चीज़ नहीं कर पाते हैं। इसी तरह चॉइस फिलिंग में भी जो टाइम दिया हुआ है उसके मुताबिक कर लेना, क्योंकि अगर उसमें भी कुछ हो जाए प्रॉब्लम तो लास्ट में काफ़ी रश पड़ता है। लेकिन चॉइस फिलिंग में ये याद रखना, जब तक आप कर रहे हैं तो जो भी है वही है। आप अपना जो प्रेफरेंस है वो आगे पीछे कर सकते हैं, कॉलेज आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन जब ये हो गया, सबमिट आपका क्लोज़ हो गया, तो फिर ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। फिर उसके बाद आप कुछ कहेंगे फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आप अपनी हर चीज़ के लिए खुद जिम्मेवार रहें, अलर्ट रहें, देखते रहें, और अपना आईडी पासवर्ड किसी से भी शेयर मत करें। और जिसमें आपने ईमेल अपनी ऑफिशियल दी है, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफिशियल दिया है, उसको हमेशा वर्किंग ऑर्डर में रखें। और छोटे छोटे
बात के लिए जब भी कोई टाइम मिलता है उसको आप देखते रहा करें, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी बात होगी उसी में आपको मैसेज या मेल आएगी। तो फिर आप कहेंगे कि मैंने देखा ही नहीं और तब तक डेट हो जाए, तो बेटे हमें भी दुख होता है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। ओके मेरे बेटे। और इसका मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये इंजीनियरिंग में आप जाते हो ना, तो जो 10+2 करके बच्चे जाते हैं ना, जब वहाँ पे जाओगे तो वो फर्स्ट ईयर में होते हैं और आप लेटरल एंट्री वाले जाते ही सेकंड ईयर में होते हैं, मतलब एक कदम आगे होते हैं आप, क्योंकि आपने ये किया होता है ना 10+3 का, तो एक आगे होते हैं। और आपका जो स्कॉलरशिप का है वो मैंने बताया हुआ है कि इसकी मैक्सिमम लिमिट इंजीनियरिंग में 1,25,000 तक है। और वो स्कॉलरशिप का जो इशू है दैट इज़ बिटवीन AICT एंड द इंस्टीट्यूशन। बच्चे का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ये आप अच्छी तरह से याद रखें। और जो ऑन माई ओन में होते हैं वो इसमें खैर है नहीं, वो पहले अलग से मैंने बताया था। वहाँ पे जो फ़ी है वो एक लिमिट है, उसके बाद ज़्यादा हो तो अलग से देना पड़ता है। वो डिप्लोमा वाले बच्चों का नहीं मैं कह रहा हूँ, जो ऑन माई ओन में बच्चे जाते हैं और वो इंजीनियरिंग में नहीं जाते। और लेटरल एंट्री सिर्फ इंजीनियरिंग में ही है, ये भी आपको याद रहे। बाकी सब्जेक्ट वाला को इसको गलत ना लें और ना ही गलत किसी बच्चे को बताना। तो ये आपके सारा हो गया। और 1,00,000 रुपया हॉस्टल के लिए मिलता है। जितने साल का कोर्स है आपको 1,00,000 रुपया हॉस्टल के लिए मिलता रहेगा और फीस इंस्टीट्यूशन को मिलती रहेगी। अब मेरे बेटे लगता है मैंने अपनी तरफ से जितना हो सकता है वो आपको बताया है। AICT की वेबसाइट देखते रहें www.aict-india.org। JK एडमिशन 2026@AICT-india.org ये मेल है और वो आपका वेबसाइट पे देखने का है। दोनों बता दिए हैं, इसको फॉलो करते रहें। और अगर मेरे लिए भी कोई सजेशन है कि मैं और अच्छा कैसे करता हूँ, बहुत सारी बच्चे बातें बताते हैं मुझे और फिर कहीं मैं अपनी तरफ से जितना एक्सपीरियंस है शेयर करता हूँ। और कोई अच्छा बच्चा मुझे भी बताना चाहे मैं बड़े प्यार से सुनता हूँ। अगर कोई मुझे क्रिटिसाइज़ भी करता है मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जितना मुझे आप ठीक करोगे तो उतना ही मैं कितने लाखों बच्चों को और अच्छा बता पाऊँगा और अच्छा करूँगा। इसलिए मेरी तरफ से यही दुआ है कि आपका सब ठीक रहे, अच्छे कॉलेज में अच्छी तरह पढ़ें और आपका अच्छा कैरियर बने। और आप भी दुआ करें मैं भी ठीक रहूं, और जब तक आप हैं मैं आपके साथ ही हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।